पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम के 92वें एपिसोड में कहा, साल 2023 तक चलेगा आजादी का अमृत महोत्सव। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5वां आरोपी हुआ गिरफ्तार। हिरासत में पहले से हैं 4 आरोपी। एशिया कप के दूसरे मुकाबले में आज होगी भारत और पाकिस्तान की जबरदस्त टक्कर। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला। वैशाली में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से मन की बात की है और ये इस कार्यक्रम का 92वां एपिसोड रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसे लेकर जनता से उनके विचार मांगे थे और इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे थे। इस रेडियो कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों से उनके विचार मांगे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन के सीरियल की स्क्रीनिंग रखी थी। यह आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित करने की बेहतरीन पहल है। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के रंग के भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी दिखाई दिए हैं। बोत्सवाना में रहने वाले एक स्थानीय गीतकार ने भी भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए। खास बात यह है कि ये गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, तमिल और कई अन्य भाषाओं में गाए गए। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव अब साल 2023 तक चलेगा। बीजेपी नेता और सोशल मीडिया की स्टार सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गोवा पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी की है। गोवा पुलिस ने आरोपी रमा मांडरेकर को गिरफ्तार किया है। मांडरेकर पर आरोप है कि उसने पैडलर दत्त प्रसाद गांवकर तक ड्रग्स पहुंचाई। इसके बाद गांवकर ने सुधीर सांगवान से ड्रग्स बेची थी। गोवा पुलिस ने मामले में अब तक जो 5 गिरफ्तारियां की हैं उनमें मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के अलावा गोवा के कर्लिज रेस्टोरेंट के मालिक एडविन न्यून्स, ड्रग्स पैडलर दत्त प्रसाद गांवकर और रमा मांडरेकर शामिल है। पुलिस ने शनिवार को कर्लिज के रेस्टोरेंट के प्रसाधन से सिंथेटिक ड्रग्स बरामद की थी, जिसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार किया गया था। वहीं ड्रग पैडलर दत्त प्रसाद गांवकर की गिरफ्तारी शुक्रवार रात को ही की गई थी। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों समेत 4 आरोपियों को गोवा की मापुसा कोर्ट में पेश भी किया, जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का दूसरा मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। यानी कि आज का दिन ऐतिहासिक है और जबरदस्त टक्कर भरा दिन है। इस मैच का इंतजार दोनों मुल्कों के फैंस बेसब्री से कर रहे थे। आखिरी बार ये दोनों टीमें इसी मैदान पर T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान भिड़ी। उस दौरान बाबर आजम की टीम ने भारत को 10 विकेट से धोया था। ऐसे में आज रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया की नजरें हिसाब चुकता करने पर होंगी। दोनों टीमों के T20 रिकॉर्ड्स पर एक नजरें डालें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 9 T20 मैचेस खेले गए, जिसमें 6 बार भारत ने जीत दर्ज की है तो 2 बार ही पाकिस्तान जीत पाई है। 2007 T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच टाई हुआ था और भारत ने बॉल आउट में उस मैच को जीत लिया था। वो भी ऐतिहासिक जीत थी। और उत्तर प्रदेश की खबरों से अब आपको रूबरू कराते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे बाबा की नगरी में आए हैं और उनसे उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने बाबा विश्वनाथ से लोक कल्याण की मांग की है। ये तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, उनके दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, गंगा जी के दर्शन करेंगे। प्लांट लगाए जाने को लेकर विधायक डुमरियागंज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में तहसील इटवा के ग्राम बभनी में जन सुनवाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर डुमरियागंज के विधायक सैयदा खातून ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट लगने से ग्राम बभनी में विकास की गति में तेजी आएगी। इसके साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार की सुविधा मिलेगी। वहीं डीएम ने बताया कि इस परियोजना पर कुल 159,35,000 रुपए खर्च होगा। इसका 2% धनराशि ग्राम पंचायत बभनी में शौचालय और स्कूल पर खर्च होगा। इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन योजना में 12 लाख
1,40,000 रुपए खर्च किए जाएंगे और 38 श्रमिकों को इसमें रोजगार दिया जाएगा। ये बेसिकली बायो वेस्ट के डिस्पोजल के लिए प्लांट लगाया जाना है, जिसके EIA जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उसके लिए यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। इसमें लोगों को सुनना होता है, जिनके स्टेक होते हैं, जिनके आसपास के खेत होते हैं, जो गाँव होता है उन्हें सुनना होता है उन्हें किस तरह की समस्या है, अगर उनके मन में कोई शंका है, कोई समस्या हो उसका समाधान कराया जाए। इसके संबंध में ऑलरेडी चर्चा की गई कि प्रोजेक्ट का जो 2% कॉस्ट होता है वो ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट में लगाया जाएगा और इसे रिकरिंग मतलब हर एक साल ये वहाँ पर ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट में इसको लगाया जाएगा। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मरियाडी गांव में विवाहिता राबिया की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने राबिया की हत्या में उसके पति सलमान उर्फ पुदीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सलमान की निशानदेही पर राबिया का मानव कंकाल बमरौली के जंगलों से बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके साथ ही अभियुक्त सलमान की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को भी बरामद किया है। ये एक दहेज हत्या और 302 का केस दर्ज हुआ था 24 तारीख को, जिसमें जो मेन अक्यूज्ड हैं सलमान, उनकी निशानदेही पर कंकाल बरामद किया गया विक्टिम का बारामौली के जंगल से। वहाँ पर ये दफना दिया गया था। वहाँ से आला कत्ल जो चाकू यूज़ हुआ था वो भी बरामद हुआ है और साथ में महिला के जो कपड़े वगैरह थे वो जला दिए हैं। तो बॉडी से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और वहाँ से DNA के एविडेंस कलेक्ट किए गए जो FSL भेजे जा रहे हैं। सरसावा थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर पुलिस चौकी पर हरियाणा से आने वाले वाहनों से 2,000 रुपए का रिश्वत लेते सीजनल संग्रह के अमीन प्रदीप कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है कि वहीं जिलाधिकारी अखिलेश कुमार ने पुलिस चौकी पर खनन वाहनों के पत्रों को जांच करने की नई परंपरा चालू करने के आरोप में सदर तहसीलदार नितिन राजपूत को पद से हटा दिया है। बस्ती में स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने बस्ती मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज की साफ सफाई की व्यवस्था से वे संतुष्ट दिखे। समीक्षा बैठक में डॉक्टरों से चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज की डेट में हमारे सबसे टॉप की संस्थान है SGPGI, वहाँ पे भी सुधार होती रहती है अलग अलग चरणों में। तो हम लोगों ने चरण पद एक जर्नी प्रारंभ किया, एक सफर प्रारंभ किया है। 3 साल अभी इस सफर को पूरे हुए हैं, काफी काम हुआ है और अभी और काफी काम शेष है। एक यहाँ समस्या थी कि पदों की स्वीकृति नहीं हुई थी उस हिसाब से जितना बड़ा हॉस्पिटल है। रिक्रूटमेंट्स के जो खाली पद हैं उनको जल्दी से भरने का काम करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो हेल्थ का सेक्टर है मैन पावर इंटेंसिव सेक्टर है। जब तक मैन पावर नहीं होगा तब तक तो उसकी सेवाओं की स्तर को हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। जिले में बारिश नहीं होने के कारण सिंचाई के अभाव में धान की फसल सूख रही है। बिजली कटौती के कारण फसलों को पानी नहीं मिल रहा। इससे आक्रोशित किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि विभागीय उदासीनता और लापरवाही के कारण चंदौली के किसानों की फसलें सूख रही हैं और इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। फीडर 3 साल से ओवरलोड है। अगले साल सेकेंडरी विभाग वाले पुलिस सब स्टेशन से बिजली मिलती है जो 3 साल से ओवरलोड है। इस साल नई बिजली बन रही है जो कि 30 जून तक तैयार होनी थी, अभी तक नहीं तैयार हुई है। किसान जो है आधे गाँव में 8-8 घंटा बिजली किसी तरह से चला रहे हैं और धान जलने के कगार पे है। हमें है कि हमको बिजली नहीं मिल रही है, हमको जो है 24 घंटा बिजली दी जाए और जो है हमारा गेहूं में बिजली ले लिया जाए। घंटा दी जाए, 18 घंटे मिल रही है जो चंदौली से महाराज जी के वजह से ठीक है। तो जो 6 घंटा और मिलेगी 24 घंटा, फिर हमारा गेहूं में उसको ले ले 12 घंटा दे। इस समय बांट के भी चला रहे हैं। कानपुर देहात में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इसमें महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक चला रहा पति और मासूम गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस ने घायलों को पुखराया अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है।
कानपुर देहात में यमुना नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यमुना के उफान से सैकड़ों गांव के लोग बेघर हो गए हैं। लोग घरों से निकलकर ऊंचे स्थान पर रहने को विवश हैं। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों को अलर्ट करते हुए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से लोगों के आवागमन के लिए 20 नाव लगाई है। यमुना खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। इस बार भीषण बाढ़ ने कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर अपना रौद्र रूप अपना लिया है। हर तरफ पानी ही पानी है। देखिए, अभी मैं यहाँ पे भोगनीपुर तहसील में आई हूँ और हमारे जनपद कानपुर देहात के 2 तहसीलें हैं जो पाटली गाँव ये बाढ़ प्रभावित रहती हैं। भोगनीपुर की चपलगट्टा पुल से लगी हुई लगभग 26 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं और ऐसी 5 ग्राम पंचायतें सिकंदरा में हैं। हम लोग सिकंदरा भी गए थे, जैसलपुर महादेवा। आज हम लोग यहाँ पे क्योटरा बांगर आए हैं। बेसिकली जो पानी कोटा बराज से छोड़ा जाता है वो यमुना में आता है और यमुना में यहाँ पे ऊपर से इटावा वगैरह से होते हुए यहाँ हमारे पास आता है पानी। तो जो सेंगूर है, जो यमुना और सेंगूर का जो मीटिंग पॉइंट है वो गांव हमारा क्योटरा बांगर पड़ता है। तो बेसिकली मैं और कप्तान साहब पूरी अपनी टीम के साथ वहाँ पे गए थे देखने के लिए। महोबा में पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस की टीम ने आपराधिक प्रवृत्ति के 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 4 अदद अवैध तमंचा, 12 अदद जिंदा कारतूस सहित चोरी के 16 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। ये हमारे शहर क्षेत्र में कई दिनों से दिन में, शाम को, दोपहर के समय में ये शातिर तरीके से बदमाश जो है चोरी कर रहे थे मोबाइलों की, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में हमारे शहर कोतवाल के द्वारा टीम गठित की गई थी, जो गिडारी फाटक पे चेकिंग के दौरान 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 अदद नाजायज तमंचा और 12 कारतूस बरामद किए गए। अमरोहा जनपद की नोगावा सादा थाना पुलिस ने गांव गजस्थल से चोरी हुए बाल पुष्टाहार विभाग के माल को बरामद किया है और इस दौरान पुलिस ने 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। तो पूरा मामला आपको बता दें, वहां अमरोहा का है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने चोरी हुए बाल पुष्टाहार विभाग के माल को बरामद किया है। थाना नोगावा सादा क्षेत्र में आज चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार में बाल पुष्टाहार एवं विकास विभाग के द्वारा वितरण किए जाने वाला कुछ राशन बरामद हुआ है। इसके संबंध में कोतवाली नगर में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें उनके गोदाम से इस वितरण राशन का चोरी किया जाना अंकित है। आज इसी के तहत यहाँ 8 कट्टे दाल और 13 कार्टून रिफाइंड तेल बरामद हुआ है। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 1.5 वर्षीय मासूम समेत 3 की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक अन्य की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और इससे वो पलट गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो 2 महिलाएं गंभीर हैं, जबकि 3 लोग घायल हैं। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। आज देर शाम थाना बरदा अंतर्गत ठेकमा चौकी से आगे हाईवे पर एक अर्टिगा गाड़ी जो काफी तेज स्पीड से डिवाइडर से टकराकर पलट गई और दूसरी पटरी पर एक मोटरसाइकिल सवार से जाकर टकराई। इसमें मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई है। इसके साथ साथ अर्टिगा में जा रहे 2 व्यक्ति व एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। 2 घायल महिलाओं को जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया है, जहां इनका वर्तमान में उपचार चल रहा है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। आदिवासी बाहुल्य जिले डिंडौरी में विकास के लिए आने वाली शासकीय धनराशि को भ्रष्टाचार की बलिवेदी में आहूत करना आम हो गया है। इसका ताजा तरीन मामला जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुड़िया खुर्द है, जहां 37 लाख रुपए की लागत से अमृत उत्सव अंतर्गत बनाए गए अमृत सरोवर के 2 दिनों की बारिश ने ढहा दिया। इसकी सूचना मिलने पर संबंधित RES विभाग के आला अधिकारी, ठेकेदार और पंचायत के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद से अब जागे हैं और अब अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए अमृत सरोवर में थिगड़ा पट्टी करने दिन रात निर्माण स्थल में पसीना बहा रहे हैं। मंडला जिला के नैनपुर थाना के ग्राम गोंझी में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी है। आपको बता दें, इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घर से आ रहा था दूध लेके आ रहा था और 1 किलोमीटर मिले एक लड़का के साथ एक्सीडेंट हो गया, साइड में गिर गया और पूरा रक्त
बाजू में गाड़ी भी और बाजू में रखते गिर उसका बीच गांव और बहिरा टोला के बीच की साइकिल वाला है तेरे गांव से नैनपुर आ रहा था और एक दूध वाला अनिल करके है यादव, वो आ रहा था पांडीवाड़ा का रहने वाला है, तेरे गांव पांडीवाड़ा का रहने वाला है, तो दोनों आपस में टकरा गए मोटरसाइकिल से। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज ने पटना सिटी के दौरे पर गायघाट पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रबंधन विभाग के अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम मौजूद रही। आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज ने गंगा के बढ़ते जलस्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें दिशा निर्देश दिया। ये आपने गायघाट से लेकर कई तटीय इलाके का आपने निरीक्षण किया है, क्या किस तरह का तैयारियां है सर आपदा विभाग का? देखिए, सबसे पहली बात तो है, कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं निरीक्षण किए थे और ये इस बात का प्रतीक है कि आपदा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार कितनी चिंतित है, जो कि खतरे के निशान से हल्का सा ऊपर है। तो लेकिन हम लोग जो है चारों तरफ से तैयार है। बड़ी खबर बिहार के वैशाली से आ रही है, जहां पर 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर बिहार के वैशाली से, 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, 2 लोगों की हालत बनी हुई है गंभीर। जहरीली शराब से जताई जा रही मौत की आशंका। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर मारा छापा। छापेमारी में करीब आधा दर्जन लोग गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी बात यह कि मौके से शराब भी बरामद की गई है। राघोपुर के वीरपुर का मामला बताया जा रहा है। तो बिहार के वैशाली में 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत से हड़कंप मच गया है। मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की आशंका भी जताई है। मामला जिले के राघोपुर का है। बताया जा रहा है कि वीरपुर में कुछ लोगों ने जहरीली शराब पी थी। इसके बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, तुरंत ही उन्हें पटना समेत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी चली है और मौके से करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से शराब के बरामद होने की भी सूचना मिली है। 5 परसों शाम तो बाद दिन वहाँ पर ठीक रहा, शाम से दबाया था हॉस्पिटल तो था हॉस्पिटल जाएगा डेट होगा 2 दिन पश्चात। प्रवेश महतो रामा महतो रंगाली में 2 लोग हॉस्पिटल में से हम सब देखे, हम सब जोड़ी से 9 बजे रात में आ। बिहार में एनडीए की सरकार टूटने के बाद बीजेपी के नेता महागठबंधन सरकार पर जमकर हमलावर हैं। बिहार के वरीय नेताओं के द्वारा अब संगठनात्मक तैयारियों को लेकर प्रत्येक जिले का भ्रमण किया जा रहा है और इससे आने वाले चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत किया जा सके, यही उनका उद्देश्य है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद रविशंकर प्रसाद बांका पहुंचे। बांका नगर कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। खासकर नीतीश कुमार पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार पीड़ा भी दे गए और हमें उत्साहित भी कर गए। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद हम मैदान में आ गए हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में सरकार बनाएगी। इतना विस्तार से इसका जवाब दिया है, हम बच सकते हैं। इसका संशोधन बाका है। 67 में हमें एंटी बने थे ना जनसंघ में, सीट भाजपा की है, हम क्या करते थे? कोalition करके बात जितना मत करिए। पूरे बिहार के लिए, बिहार के संदर्भ में पूछ रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम लोग अपने से बहुत मजबूत। हमारा पहला सवाल क्या था? रिश्ता खत्म हुआ, बिहार का मुख्यमंत्री से रास्ते बंद हो। धन्यवाद। जहानाबाद में माले ने प्रतिरोध मार्च निकाला और इस दौरान घोसी के विधायक रामबली सिंह यादव शामिल हुए। जहां घोसी विधायक ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की सजा की मांग और इंद्र कुमार मेघवाल छात्र के मामले में न्याय की मांग की, वहीं विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ महिला सम्मान और दलित प्रेम का ढोंग करती है। अगर सरकार सचमुच में महिला का सम्मान करती और दलितों से प्रेम करती तो यह बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या नहीं होती। ही 15 अगस्त को लाल किला से मोदी जी ने महिला सम्मान पर
अपनी बात रखी और उसी लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त के अवसर पर बिल्किस बानो, जिनको गुजरात दंगा में 2002 में 7 परिवारों की हत्या कर दी गई थी, बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और गुजरात की सरकार ने 15 अगस्त के मौके पर उन तमाम बलात्कारियों को सजा माफ कर दिया और भाजपा वाले उनका तिलक चंदन किए, आरती उतारे। आरा सदर अस्पताल में एएनएम ने जमकर बवाल काटा है और अस्पताल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। इमरजेंसी से लेकर प्रसूति विभाग में ताला लगा दिया गया है। इससे मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। एएनएम के हड़ताल के कारण इमरजेंसी सेवा नहीं हो पा रही है, वो बंद है। पेशेंट को नहीं देखा जाता। उन लोगों को पुलिस से कुछ मांग है, कोई चोर वोर घुसा था उनके हॉस्पिटल में, उसी को लेकर हाफ एन आवर से वरीय पदाधिकारी को सर सूचना दी गई है। हाँ जी, सब कुछ सूचना दे दी गई है। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित प्राइवेट टैक्सी स्टैंड खास महल में नगर निगम ने किराया जमा नहीं करने पर नोटिस जारी किया और स्टॉल खाली करने की चेतावनी दी। साथ ही नगर निगम ने सभी स्टॉलधारियों के दुकान के बाहर नोटिस चिपकाकर चेतावनी दी। इसको लेकर प्राइवेट टैक्सी स्टैंड के सभी स्टॉलधारियों ने बैठक की। हमारे सभी स्टॉलधारी को नगर निगम द्वारा खाली के लिए आदेश दिया गया है। हमारा कहना यह है कि एक दुकान पर एक तो 5-6 मजदूर यहाँ खटते हैं। अगर दुकान बंद होती है तो 5-6 लोगों का रोजगार खत्म हो जाता है, पहला। दूसरा ये कि ये सभी लोग खास महल के अंतर्गत आते हैं और खास महल से इन लोगों की रसीद भी है, रसीद भी कटी हुई है। खास महल से 2001 से लेकर 2007 तक रसीद भी कटा हुआ है और इन लोगों का पेशा कर भी आपको नगर निगम के द्वारा काटा गया है, होल्डिंग टैक्स भी काटा गया है। तो सभी दुकानदार का कहना है कि होल्डिंग टैक्स और पेशा कर हम देने के लिए तैयार हैं। मुजफ्फरपुर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से स्वीडिंग करने को लेकर लगातार विशेष अभियान चलाई जा रही है। रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में चलाई गई विशेष जागरूकता अभियान में बच्चों और अधिकारियों के साथ साइकिल रैली निकालकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई। आज मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से साइकिल के प्रति जागरूकता के लिए आज पूरा टाउन में हम लोग रैली किए हुए हैं और इसका यही उद्देश्य है कि जो साइकिल चलाने की प्रवृत्ति है, आधा घंटा कम से कम साइकिल चलाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हिट इंडिया एंड फिट इंडिया। और इसी के हम लोग पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और हेल्थ के प्रति भी सभी लोग जागरूक हो। साथ ही साथ हम लोग सभी मतदाताओं से भी अनुरोध कर रहे हैं कि अभी आधार सत्यापन का काम चल रहा है, तो जो अपना BLO है वीडियो के माध्यम से अवश्य अपना आधार सत्यापन कराएंगे। मधुबनी में नवनिर्वाचित मुखिया और उप मुखिया का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यशाला BDO डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता में खत्म हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से काफी लाभ मिला है। लोगों को यह बताया गया कि अपने अपने पंचायतों में विकास योजना को धरातल पर कैसे उतारना है और उनके जीवन स्तर से संबंधित योजनाओं के संचालन का काम करता है। आपने गौर किया होगा, मैंने कहा जीवन स्तर से संबंधित योजनाओं का संचालन करवा दिया आप लोगों को। अभी है कि प्रत्येक पंचायत से राशि की विवरणी मांगी जा रही है और मांगा जा रहा है इस मोहल्ला में सर इस मोहल्ला में पोल नहीं होगा, कब करेंगे। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना परिसर में अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता की उपस्थिति में थाना दिवस का आयोजन किया गया और इसमें कुल 4 मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कुछ मामलों में अनुपस्थित पक्ष को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अंचलाधिकारी पल्लवी गुप्ता के अलावा कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन हमको सूचना मिला कि एक डेड बॉडी फेंका हुआ है। हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि सासाराम राजपूत कॉलोनी का वीरेंद्र कुमार सिंह का नाम है और पिता का नाम सिद्धार्थ सिंह है, जो कि राजपूत कॉलोनी के रहने वाले हैं। तो हम लोग प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आया और वहाँ से डेड बॉडी उठा के हम लोग अभी लाए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कैसे घटना हुआ, क्या हुआ क्या। रोहतास जिले के दरिगांव में सफियान में फंसा एक युवक का शव बरामद किया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरा में सपना सिनेमा के नजदीक नकाबपोश अपराधियों ने युवक को अगवा कर गोली मार दी। गंभीर अवस्था में युवक को 112 की मदद से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को चाकू मार दी। घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया है।
मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण गंगा का जलस्तर 38.46 मीटर पहुंच गया और इसके कारण निचला इलाका और दियारा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ये परेशानी हम लोगों को ये परेशानी झेलने पड़ रही है कि हम लोगों का काम रुक चुका है, काफ़ी ज़्यादा काम रुक चुका है और फिर ये गाड़ी का ये परिचालन भी रुक चुकी है। ये सब समस्या है। बाकी सारे वो देख रहे हैं स्ट्रक्चर आपको ये पेंडिंग पड़ा हुआ है कार्य बारिश के कारण। फिलहाल हम लोग का तो कैंप ये। सुपौल जिले के छतरपुर प्रखंड क्षेत्र के बलुआ थाने में पदस्थापित मुंशी दिलीप कुमार सिंह पर कागज के सत्यापन के नाम पर 1000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। यह आरोप थाना क्षेत्र के संस्कृत निर्मली पंचायत के रामपुर वार्ड नंबर 1 के निशासी ने भेजा है। पासपोर्ट मेरा आया हुआ है, इन्होंने फोन किए थे, दिलीप कुमार सिंह इनका नाम है, ठीक है। तो फोन किए थे सुबह में, ठीक है। मैंने अभी आया है, उसके बाद यहाँ जब आया तो मैं ऑफिस आया तो उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम पासपोर्ट के लिए बोले तो बोले ऊपर आओ। ऊपर गए तो बोले 1000 रुपया दो। 1000 रुपया मेरे पास नहीं था। बोले नहीं था ना, अब पता नहीं कौन है, अब सिपाही है। दुमका जिला के सुगापाड़ी पंचायत के पोखरिया गांव में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतका की शादी 6 महीने पहले ही पोखरिया गांव के मोहन हेम्ब्रम के साथ हुई। घरेलू कलह के कारण उसने जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घर ले गया सरमोड़ी, वहाँ तो हम लोग सरमोड़ी पहुंचे, सरमोड़ी में भी नहीं पाई, फिर ले गया सदर अस्पताल दुमका। तो हम लोग जाते जाते वो लोग निकल गए थे, उन्होंने डेथ हो गया था। कैसे जहर हम लोग बोल की जहर 2 घंटा के अंदर में कैसे मौत हुआ? सर बोले जहर, हम लोग बोल रहे कि जहर नहीं खाया ना पिलाया। खबरों के सफर में दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।